मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आज हम इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक कंसेप्ट को करते हैं जो कि हमने एनसीईआरटी की बुक से किया था। आज हम बात करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दैट ए फर्म अर्न्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जहां AR बराबर हो AC के। एक फर्म को इतनी एवरेज रेवेन्यू हो रही है ताकि वो अपने एवरेज कॉस्ट को कवर कर सकता है, तो उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। बट अगर एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है तो इसका मतलब फर्म को लॉस हो रहा है। लेकिन अगर एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। एवरेज कॉस्ट हमेशा U आकार की होती है, जिसके मिनिमम पॉइंट पर MC वक्र उसको कट करता है। OX पर आप आउटपुट लेते हो और OY पर कॉस्ट लेते हो। लेकिन जो एवरेज कर्व है वो परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजेंटल होता है। AC AR MR बराबर होते हैं और ये मिनिमम पॉइंट पर कट करते हैं। इसलिए जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें नो लॉस नो प्रॉफिट, जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं होता जब AR और AC वक्र एक दूसरे को कट कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में AR कर्व हॉरिजेंटल होता है, बट मोनोपोली और मोनोपोली कंपटीशन में AR वक्र डाउनवर्ड स्लोप होता है और जो एवरेज कर्व है वो हमारा U आकार का होता है। तो अगर AC वक्र AR वक्र से ऊपर होता है, इसका मतलब जो लॉस है, जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है और रेवेन्यू है वो कम है, तो उससे हमें लॉस होता है। लेकिन अगर एवरेज कॉस्ट कर्व AR वक्र से नीचे होता है, यानी कि कॉस्ट कम है प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। टोटल कॉस्ट जोड़ होता है फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। कॉस्ट का मतलब है कि वो सारी एक्सपेंसिव जो हमने किसी वस्तु के प्रोडक्शन करने के लिए किए हैं। एक्सपेंसिव फिक्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। फिक्स में वो सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि जिनमें अगर प्रोडक्शन 0 है तब भी उनकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, जैसे कि रेंट पे आप कोई भी लैंड लेते हो या आपने जो लेबर हायर कर रखे हैं उनकी जो कॉस्ट होती है, अगर वो जो लेबर आपने हायर कर रखे हैं उनके जो वेजेज है वो फिक्स है, तो वो टोटल फिक्स कॉस्ट में शामिल होता है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके आउटपुट के साथ साथ चेंज होती रहती है, इसलिए जो फिक्स कॉस्ट आउटपुट के कम या ज़्यादा होने से कोई चेंज नहीं होती, जबकि वेरिएबल कॉस्ट है वो आउटपुट के साथ कम या ज़्यादा होती रहती है। अगर आउटपुट 0 है तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 0 है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है और आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहती है, लेकिन एक लिमिट के बाद वेरिएबल कॉस्ट घटना शुरू कर देती है। अगर हम डायग्राम से देखें तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि हॉरिजेंटल होती है OX के पैरेलल होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू होती है, उसके बाद आउटपुट जैसे बढ़ता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के 0 होने पर 0 होती है, उसके बाद बढ़ना शुरू करती है। इसलिए जो वेरिएबल कॉस्ट है और टोटल फिक्स कॉस्ट है उन दोनों के जोड़ से टोटल कॉस्ट बनती है। ये जो टोटल कॉस्ट है TC वो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होता है और इनके बीच में जो गैप होता है वो टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है। टोटल कॉस्ट इक्वल है TC इक्वल है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम TVC बोलते हैं। टोटल कॉस्ट अभी किया था। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट द कॉस्ट दैट ए फर्म incurs to employ fixed input is called total fixed cost।
जैसे लैंड आपका फिक्स इनपुट है, आपने जो लैंड ले रखा है काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, उसका फिक्स रेंट आपको पे करना पड़ता है, इसलिए इसको फिक्स इनपुट बोला जाता है। कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आपने प्रोडक्शन करने के लिए हायर कर रखा है या परचेज कर रखा है, उसको हम टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जिसको हम TPP बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट वही होता है जो टोटल प्रोडक्शन होता है। टोटल प्रोडक्शन का मतलब है कि आपने कितना प्रोडक्शन किया है। प्रोडक्शन का मतलब है कि आपने कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्रयोग करके प्रोडक्शन किया है, उसी को हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। टोटल प्रोडक्ट अभी हमने किया था कि ये रिलेशनशिप को शो करता है कि जब हम किसी भी वेरिएबल इनपुट का प्रयोग करते हैं और उस वेरिएबल का प्रयोग करने से जो भी आउटपुट में चेंज होता है, उसको हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्शन को आप क्यू से डिनोट कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ। ये फंक्शन होता है किसी भी लेबर का। अगर हम लेबर का प्रयोग करते हैं तो लेबर के प्रयोग से कितना आउटपुट में चेंज हुआ, उसको हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। इफ़ वी vary a single input keeping all other factor constant, then the different level of employment of that input we get different level of output from the production function. This relationship between variable input and output is referred as to total product. जब हम लेबर का प्रयोग करके प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में चेंजेस आते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, उसी को हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। टोटल रिटर्न का मतलब है कि जब आप किसी इनपुट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्रयोग करते हो तो उससे प्रोडक्शन में क्या चेंज होता है, आपको कितना प्रोडक्शन मिलता है, वो आपका रिटर्न कहलाता है। तो एक तरह से जो आपने प्रोडक्ट किया है, जो आपने प्रोडक्शन किया है, वो एक आपका रिटर्न होता है। तो टोटल रिटर्न सेम एज द टोटल प्रोडक्ट।